अब देखो कैसे अप्लाई करोगे, 1/2 CV² होता है, V कांस्टेंट हो गया, गिवन वोल्टेज हो गए, तो मतलब US सीरीज वाला क्या फॉर्मूला बनेगा, गिवन वोल्टेज। वही सर्किट नेटवर्क किस पे लगा दिया, कितना 1/2। तुम्हें पता है अगर n कैपेसिटर्स लगाए जाएं सीरीज में और पैरेलल में तो कौन ज़्यादा होता है, यस पैरेलल वाला क्या होता है भाई, NC हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है, C/N। तो कैप्सन जो होता है सीरीज में लगाने पर डिक्रीज होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है NC और इसकी वैल्यू C/N। तो ये वैल्यू तो क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए UP इज ग्रेटर देन व्हाट, US। सो UP इज ग्रेटर देन, क्लियर हो गया बात है ना, कि भाई दोनों के लिए 1/2 CV² लगना था। वो वोल्टेज क्या दे दिया उन्होंने, गिवन, तो फॉर्मूला तो वही था 1/2 CV²। तो CP क्या होगा, ज़्यादा या CS ज़्यादा होगा, इस पर डिपेंड करेगी पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन ज़्यादा हुआ, CP, क्योंकि C1 + C2 होता है सीरीज पैरेलल में, ठीक है। तो N है तो NC हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा C/N, तो उसमें क्या होगी वैल्यू, कम हो गई सीरीज में, तो सीरीज में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव हो गया, लिख देंगे ऑप्शन बना देंगे। इस पे आओ, अच्छा ये तो एक ऐसी लाइन है, इसे मत बनाना। दो कैपेसिटर सीरीज में लगे, किस में लगे हैं, सीरीज में लगे, दोनों चार्ज हो जाएंगे, बैटरी से लगे, ठीक है। ये तो रजिस्टर लगा दिया उन्होंने, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लगा दूँ, क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, ठीक है। तो उनका दो कैपेसिटर बैटरी से लगे थे, नाउ द बैटरी इज रिमूव, बैटरी हटा दी, एंड लूज वायर्स एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब उनके एंड्स लूज वायर से कनेक्ट कर दिए। कैसे कनेक्ट कर दिए, देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। अब ये यहाँ पर एक लूज वायर लगा दो, क्या लगा दो, लूज वायर लगा दो, तो इसका मतलब प्लस माइनस प्लस क्या है ये भाई, ये इसे बेसिकली कहते हैं शॉर्ट सर्किट। दोनों क्या हैं, चार्ज हैं, चार्ज क्या हुआ, एकदम डिस्चार्ज हुआ। अब ये डिस्चार्ज हो चुका है, इधर देखो अब अगर इसे मैं पकड़ लूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, तो यही तो बात उन्होंने बोली, ठीक है। ये एक तरीके से क्या लगा दिए हैं, ये मैंने जो कनेक्शन किया इसका, इससे एक लूज वायर से ही तो किया, तो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया, ऐसे मैं दो भी लगाऊं तो दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो उन्होंने तुमसे क्या बोल दिया, आपसे बोल दिया उन्होंने कि हाफ डिस्टेंस में K1 डाइलेक्ट्रिक रखा है, और हाफ डिस्टेंस में नहीं, कुछ डिस्टेंस में K1 रखा है, कुछ डिस्टेंस में क्या K2 रखा है, ठीक है। ये बोर्ड में आया इस बार, ठीक है। चलो अब K1 K2 रखा है, प्लेट सेपरेशन, तुम्हें पता है इतना पार्ट जो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस अलग हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा भाई, अलग ले लो यार कलर, दिस इज C1 और ये क्या हो जाएगा। अब क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि भाई डाइलेक्ट्रिक पर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है अरमान, किस पे डिपेंड करती है, C = ε0 KA/D था फॉर्मूला, K पे डिपेंड कर रही है। अब आधे पार्ट में K1 है, आधे पार्ट में मतलब कुछ पार्ट में K1 है, कुछ पार्ट में क्या है, तो इसका कैपेसिटेंस अलग, उसका कैपेसिटेंस अलग, और ये कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज का। क्या हो गया, सीरीज का। कैसे बताया तुमने, बोलो भाई, ये देखो मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, बना तुम भी सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे बना, अब ये देख लो इसका कैपेसिटेंस क्या है, इसका क्या है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, एक डाइलेक्ट्रिक है, पूरी प्लेट है बीच में, दूसरा डाइलेक्ट्रिक है। एक तरीके से कह सकते हो ये इस प्लेट के कांटेक्ट में ये वाला डाइलेक्ट्रिक, इस प्लेट के कांटेक्ट में ये वाला, मतलब एक सैंडविच तैयार किया है जिसमें क्या, एक बीच में ब्रेड डाल दी है, क्या डाल दिए भाई, बीच में एक, देखो दो का होता है वैसे तो, एक स्लाइस दूसरा स्लाइस, बीच में जो भी मटेरियल क्या क्या भरते हैं उसके अंदर, आलू या जो भी, ठीक है, आलू टिक्की फिल कर दी, तो ये सैंडविच नॉर्मल हो गया। अब एक हो गया ये कि यहाँ आलू टिक्की भर दी, और यहाँ क्या भर दिया, पनीर, क्या भर दिया, पनीर, तो क्या हो गया, हैवी लोडेड हो गया। तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम लोगों के लिए क्या, वैसे ही मोटे हो रहे हो, तो क्या करो इसे मत खाया करो इसे। तो ये क्या हो गया भाई, आलू पनीर, और ये, अरे नहीं, ये आलू टिक्की और ये पनीर,
ब्रेड है बीच में, ब्रेड है, तो ये एक सैंडविच अलग टेस्ट वाला पार्ट और ये अलग टेस्ट पार्ट होगा। तो मतलब इसकी कैपेसिटी कैलोरीज की अलग होगी, इसके अंदर कैलोरीज अलग होंगी। आलू के अंदर ज़्यादा कैलोरीज होती है, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी कम। तो 2 सैंडविच के बराबर एनर्जी देगा ये। वैसी कहानी है, इधर वाला अलग कैपेसिटेंस, उधर वाला। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भाई? K1। क्या है बच्चों? K1। और उसका कितना है? K2। अब सुन लो, तुम इसको सोचो, क्या ये कनेक्शन सही किए गए? बेसिकली सोचना यही है कि जब तुमने क्या किया, ये ब्रेड रखी थी ये वाली, तो इधर क्या आलू रखे थे और इधर क्या रखा था? पनीर। अब ये ब्रेड को बीच से कट कर दो और इस वाले सैंडविच को अलग बना दो, इस वाले को अलग। मोटी ब्रेड है मान लो, ठीक है, कट कर दो, तो ये आलू वाला अलग हो गया, पनीर वाला अलग हो गया, ठीक है। वही कहानी है यहाँ, लेकिन इनको हमने किससे कांटेक्ट करा दिया? आपस में भी कांटेक्ट करा दिया। तो ये मेटेलिक प्लेट है, अगर आप एक बनाओगे तब भी वही बात है, और आपने 2 बनाकर बीच में क्या कर दिया? एक वायर लगा दिया, तब भी वही बात है। कनेक्शन वैसे ही रहे। ये चीज़ सोचनी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये और ये किस में आ गए? सीरीज में। इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई? D1 है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? दोनों का कैपेसिटेंस लिख सकते हो, सबको आता है लिखना 3। तो तीनों का एरिया क्या है? सेम है। अब मैंने पता है कैसे किया? सेपरेशन यहाँ से किया, यहाँ से चेंज किया, ठीक है। मैंने विथ भी नहीं चेंज की, चलो मैंने एक प्लेट इधर लगा दी, एक प्लेट इधर, वही काम करेगी, ठीक है। तो एरिया तो सेम रखा। मैंने क्या चीज़ डिवाइड की? डिस्टेंस। पूरी डी को किस किस पार्ट में डिवाइड कर दिया? D1 और D2। इधर कितना आएगा कैपेसिटेंस और इधर कितना आएगा? K2 A अपॉन। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। अब इक्विवेलेंट निकालोगे, क्या निकालोगे? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को क्या बोलोगे? CS। CS कैसे निकलता है? C1 प्लस C2 करके निकलता है। बताओ वैल्यू C1 की। K1 A अपॉन इंटू अपॉन D2। अपॉन में क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन ले सकता हूँ? दोनों में आएगा ये। कितना लूँगा? K1 ओवर K1 अपॉन D1। देखो K1 अपॉन प्लस K2 अपॉन D2। दिस इज योर आंसर। इसे सॉल्व करके लिख सकते हो। और कितना लिखो? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना? D1 D2, और ऊपर क्या आ रहा है? K1 K2। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? K1 अपॉन और K2 अपॉन। एलसीएम लेकर ऊपर भी ले जा सकते हो। क्या ले लोगे एलसीएम? देखो एलसीएम ले लो बच्चों। यार सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं जबरदस्ती? D1 D2 लिख लें, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? K1 D2 प्लस K2 D1। फाइनल सॉल्यूशन ये आ गए कट के। ये आंसर है आपका। ये क्या है? आंसर। आगे बताओ जरा, से सॉल्व कर लो। यहाँ से सॉल्व करो तो आसान बनेगा, वहाँ क्यों वैल्यू रखो? C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एप्सिलॉन नॉट K1 A ओवर कितना? D/2। तो ये 2 ऊपर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटू कितना? K2 A ओवर कितना भाई? D/2 आता, 2 ऊपर चला गया। क्लियर होगी बात? अपॉन में कितना? कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D/2 C1 में से। अरे तुम लोगों से तो बस ना, ये हटा ही दो भाई, तुम लोग कहाँ। नहीं यार, उसमें इसलिए नहीं कर रहे ना कि वो नहीं पूछा, ये पूछ लिया तो भाई, मान लिया वो नहीं पूछा, ये डायरेक्ट पूछेंगे तो उससे थोड़ी सॉल्व करोगे, ठीक है। प्लस कितना कितना आएगा भाई? K1 प्लस K2, यही तो आएगा। इस D/2 से, इस D/2 से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कौन? क्लियर? और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा भाई? बोलो।
अब देखो यहाँ से ये 2 ऊपर गया, 2 ऊपर गया, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, और भी लिख दे रहा हूँ, रुको एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या बचा यहाँ से डी, ये 2 था ऊपर गया, K1 K2 था, क्या था अपॉन में क्या था, ये आंसर आ गया। अब सुनो और क्या पूछा जा सकता है, ये लिख लिया अब नहीं, अरे भाई कुछ नहीं, C1 C2, ठीक है, बाकी सॉल्यूशन है। अब एक बात समझ लो जरा, लिख लिया ये सबने लिख लिया नहीं, लिखो, शाम तक लिखते रहो बस। आयुष भाई पल्ले पड़ रहा है कुछ। अब तुम सोचो ना, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया इस बार, ठीक है, अगर तुम्हारी अभी एबिलिटी नहीं हो रही, तुम एग्जाम तक एबिलिटी नहीं डेवलप कर पाओ, ऐसी तो बीच में से कोई क्वेश्चन आएगा फैच होके। चलो ये सबको समझ आ गया। अब एक बात सुनो, क्वेश्चन क्या बदल सकते हैं, मेरी बात का आंसर देना। उन्होंने कहा इन दोनों को हटा दो, क्या कर दो, दोनों को हटा दो, एक लगाओ, वो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, वो दोनों को हटा दो, एक लगाओ, वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो वो ये पूछ रहे हैं, ये बताओ उस इक्विवेलेंट में कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम CS की जगह एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D रख देंगे, K उसका डाइलेक्ट्रिक मान लेंगे इक्विवेलेंट का। मेरी बात समझो तुम, दोनों हटाओ एक रख दो, दोनों हटाओ, मैंने एक रख दिया, लो एक रख दिया है ना, इसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, उनका C इक्विवेलेंट है, ये क्या है भाई, तो बोले भाई ये बताओ इसका प्लेट एरिया भी ये ले लो, डिस्टेंस भी क्या ले लो, उन दोनों की जो है, तो वो पूछ रहे हैं K इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये तो बता दिया ना, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू CS, C इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो आपने लिखा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, CS, क्या लिखा तुमने, C इक्विवेलेंट इक्वल टू CS। अब C इक्विवेलेंट किससे लिखते हो, जो उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, तो एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट A अपॉन कितना D, और CS कितना निकाला है वो निकाल चुके, कितना कितना आया था 2K1 ओवर कितना, खत्म कर दो, ये कंपेयर कर दो, कितना आया भाई, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये पूछ ले भाई, उसकी मॉडिफाई फॉर्म ही तो आ गई, चेक करोगे भाई। चलो बेटा C1 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट लिखना शुरू किया करो, K1 A अपॉन कितना D बाय 4 हो गया, इंटू एप्सिलॉन नॉट K2 A ओवर 3D बाय 4 अपॉन, कॉमन ले लिया करो इससे, और ये प्लस में आएगा बीच में, तो कितना कॉमन लोगे ओवर D, ठीक है, 4 भी कॉमन ले सकते हो तुम, तो 4D बाय 4 कॉमन ले लो, कितना बच रहा है भाई K1 प्लस K2, यहां से K1 बचा मात्र, एंड फ्रॉम एयर आ गया, उसके ऊपर 3 रह जाएगा, इससे क्या कट रहा हो रहा है दिस। अब बताओ उधर कितना आया भाई, 4 ऊपर पहुंचा, 4 उसका एप्सिलॉन नॉट है, और उसका क्या, इसका K1 K2 बाद में लिख लेंगे, ठीक है, तो 4 को उसी के साथ लिख देते हैं, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपने लिखा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, क्लियर। इधर कितना आया 4 K1 K2 ओवर व्हाट K1 K2, यार बताओ ना, 3 भी है,
ठीक है 4/3 लिख लिया था। चलो यहाँ क्या आएगा K1 प्लस K2 बाय 3। अब तुम चाहो तो 3 का एलसीएम ले सकते हो और फर्दर सॉल्व कर सकते हो और इसकी कैलकुलेशन फाइनलाइज कर सकते हो। अब तुमसे कोई पूछ ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा इक्विवेलेंट का, तो सिर्फ क्या होगा आंसर में यही आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब सुनो, इसके बाद सुनो ये वाला पार्ट। ठीक है क्या कर दिया बोलो, तो गजब ही कर दिया। क्या हो गया भाई, ये एरिया को डिवाइड कर दिए। अब तुम सिर्फ एक देखो, वहां डिस्टेंस डिवाइड किए थे, तुम सिर्फ डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे थे, ये तो और भी आसान है, सिर्फ एरिया को डिवाइड करना। सुनो भाई कितना होगा CP ना, CP मतलब बोलो C1 प्लस, तुम्हें बस C1 प्लस C2 लिख रहा है, ये पैरेलल में दिख रहे हैं। अच्छा पैरेलल में फील कैसे आया कि ये पैरेलल में? देखो पूरी प्लेट पर क्या है पोटेंशियल सेम है। मान लिया मैंने इस पॉइंट पर कितना लगाया 24 वोल्ट, कितना लगाया भाई 4 वोल्ट। इस पर कितना लगाया, तो इस पूरी प्लेट पर कितना रहेगा, ठीक है, और इस पर कितना रहेगा, तो ऊपर वाले पार्ट पर भी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है, इस वाले पार्ट पर भी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल में। इस वाले का कैपेसिटेंस कितना लिखते हो तुम C1, इसका कितना, अब देख लो इस कैपेसिटेंस पे भी 24 वोल्ट, यहाँ पर भी 24, यहाँ 0 यहाँ 0, मतलब ये डिफरेंस 24 वोल्ट, ये डिफरेंस 24 वोल्ट। तो दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड। वहाँ डिवाइड हो रहा था, तुम चाहो तो इसका एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, कुछ इस तरीके से। किस तरीके से, देखो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ये रहा है ना, ऐसे कर सकते हो भाई, डिस्टेंस सेम है, ये आ गया कॉम्बिनेशन। बोलो ऊपर वाले का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K1 डाइलेक्ट्रिक A1, ठीक है, और क्या ये C1, ये K2। अब तुम्हें लिखना आता है, डिस्टेंस इन्होंने क्या दे दी है भाई, अब डिस्टेंस तो डिवाइड हुई नहीं, डिस्टेंस क्या नहीं हुई, डिवाइड नहीं हुई, बस खत्म होगी बात। क्या रखोगे वैल्यू बताओ, एप्सिलॉन नॉट क्या K1, एरिया कितना A1, डिस्टेंस कितनी D, फिर प्लस K2 A2 अपॉन, खत्म, यही आंसर। एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, A अपॉन D कॉमन ले लो, क्या आ गया, अरे तो एप्सिलॉन नॉट ले लो कॉमन, क्यों जान के पीछे पड़े हो, क्या कॉमन ले लो, टीचर लिख दे बस कुछ ऐसी, सब बोलेंगे एक साथ, K2 A2, आंसर आ गया। अब कुछ नहीं करना है, एरिया हाफ कर दिया, तो इसको A1 को भी A/2 कहाँ आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, K1 प्लस K2/2 बचेगा, खत्म हो गई बात। तो आंसर तो सामने दिख रहा है, K इक्विवेलेंट। अब उन्होंने कहा ये क्या चीज़ होती है भाई, K इक्विवेलेंट ही तो होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैलकुलेशन है। इस K इक्विवेलेंट को इतना लिखा, ये क्या होता है अरिथमेटिक मीन, वो ऑब्जेक्टिव बना देंगे जब कॉम्पिटिशन पार्ट पे जाएंगे तब, ये अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, और तुमसे इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी भाई, सब लोग बोलो, और जो नहीं बोल रहा है वो कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देखो कौन नहीं बोलता है, जिसके अंदर दम नहीं होता, जिसके अंदर दम नहीं होता। और अगर तुम्हारे पास, तुम अगर आज दम डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बॉयज़ के लिए एक बात करना चाहूँगा, कल ये बीवी के सामने भी चुप रहेंगे। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, कभी कभी तो इन लोगों का क्या, घर के सारे काम इन्हीं को करने पड़ते हैं फिर बाद, क्योंकि अंदर दम नहीं होता। ठीक है, तो बेटा यहाँ दम नहीं है तो वहाँ भी तुम लोग बोल नहीं पाओगे। ये देखो ये क्या आ गया, चलो इधर एयर है, कैप्सेंस आ गया, और इसको क्या लेट कर लिया C। अब वो कोई वैल्यू दे रहा हूँ, इससे कंपैरिजन करा,
इससे क्या करा रहा है? अब ये तुम्हारे पास, इसको मैं केस 1 कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा? केस 1। क्लियर हो गया? और इससे कंपैरिजन करूँगा, दिस इज केस 2। ये क्या होगा मेरा? केस 2। अब तुम इस केस 2 में कौन सा कॉन्सेप्ट वैलिड करोगे भाई, बता दो मुझे। अब तुम जिसमें 2 डाइलेक्ट्रिक होते थे, अब तुम चाहो तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तुमने उसके लिए जो लिखा था बच्चों, वो देखो क्या लिखा था, सी एस कितना था? K1 पहले आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और इनटू में आया था 2 क्या, 2 K1 K2 आया था, नहीं आया था? हाँ, तो D1 इक्वल टू D2 है ये D1 इक्वल्स टू क्या है? अच्छा चलो बोल दे रहे हैं, गलती हो गई, माफ कर दो। ये क्या है बच्चों? दिस इज D/2, और ये वाला पार्ट भी क्या है? D/2। ठीक है, तो K1 प्लस K2। अब तुम देखो, जब एक डाइलेक्ट्रिक, ये K2 है, तो K2 में क्या दी गई है भाई, बताओ भाई, ये क्या है? K1। इससे क्या बोला? K2 क्या है? एयर है, तो इसको क्या कह दोगे? यहाँ रखो वैल्यूज, इसको K लिख दो और इसको क्या लिख दो? 1। तो ये K प्लस 1 हो गया। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट A की जगह क्या रख दो? वहाँ से देखो, C रख दूँ, रख दूँ C। तो ये तो आ गया C, एंड दिस इज व्हाट? इनटू 2K अपॉन K प्लस 1। तो देखो ये आंसर आ गया, नहीं? क्लियर हो गया? 2K प्लस 1 इंटू C। ठीक, अब इसको देख लो, ये कौन सा वाला है? पैरेलल वाला है। इसमें ये कौन है भाई? इसको K2 ले लो। K2 कितना है भाई? K1 कितना है? 1 है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या आया था? CP वाला, पैरेलल में थे दोनों। पिछली बार कितना आया था? बोलो। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अरे यार A1 A2 था, उसको इक्वल कर लो। A1 इक्वल टू किस क्या है? A2, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? A हाफ हो रहा है एरिया इसमें। A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A/2। तो इसको क्या लिख दूं? अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया था, ठीक है। K1 प्लस ब्रैकेट में आया था K1 प्लस K2। अब तुम्हें देखो वैल्यूज दी हैं, तो एरिया तो रख चुके तुम, ठीक है। और इसको वैसे तुमने क्या लिखा था? एरिया को A ही लिखा था ना, तो तुम अभी एक बार A रख लो, फिर बाद में रख लेना। ये एरिया क्या है भाई? A, ये रहा A। अब वैल्यूज रखो, चलो। ये 2 आएगा यहाँ, अच्छा यहाँ आएगा ना। अब चलो यहाँ एप्सिलॉन नॉट A बाय कितना? 2, डिस्टेंस तो डिवाइड हुई नहीं। फिर यहाँ पर K1 K2, K1 इज हियर, ठीक है। उसके जगह 1 प्लस K/2, 2 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? बात करते हैं यार। मैं वही पूछ रहा हूँ, ये 2 यहाँ पर लिख दिया गया है, ये दोबारा लिखवा रहे हो यहाँ। अब सुनो, देखो बात क्या है। पिछली बार ये फॉर्मूला लिखा था, ये सॉल्व होकर आया था जब एरिया को हमने A/2 लिख दिया था। A/2 लिख दिया था। अब A/2 पहले ही लिख चुके हैं, तब ये यहाँ पर 2 आ गया है, ठीक है। अब K1 K2 की वैल्यू रखनी है, तो जब K1 K2 की वैल्यू रखनी है तो भाई क्या रख दो? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K प्लस 1 बाय, ये C हो गया नहीं हो गया? बोलो, आ गया आंसर? आ गया। अब तीनों को कंपैरिजन कर दिया उन्होंने। सबसे ज्यादा कौन होगा भाई? देखो ये कितना है? C2 सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट CP को। फिर कौन होगा? C1। C1 कौन सा है बच्चों? ये वाला है C1, और ये कौन है? C2, और ये कौन है? C3। ये उन्होंने ऑर्डर बता। अरे बाप, CAB की वैल्यू बताओ C1 C2 के C3 के टर्म्स में। CAB की अभी उसको मत छोड़ो, अभी सोचो 3 अरेंजमेंट है। अब 3 अरेंजमेंट दिखा भी दूं मैं तुम्हें, कैसे? सुनो नमूनो, क्या ऐसे बना सकता हूं इन्हें?
देखो मैंने इक्विवेलेंट नेटवर्क बना दिया, समझ आया तुम्हें कुछ? अब तो मुझे इसका आंसर बता दो अरबाब। ये C1 है और ये कौन है? दिस इज C2 एंड दिस इज, ये दोनों किस में लिख रहे हैं? सीरीज में। C2 C3 सीरीज में है। इसका आंसर क्या होगा? C23 बताओ। अब तो इतना सॉल्व कर दिया मैंने। C23 की वैल्यू बताओ। कॉपी मत देखो उसकी, वो तुम्हारे साथ थोड़ी जाएगा। इत्तेफाक से सेंटर भी एक स्कूल में पढ़ गया तो पता है, वो तो दूर सी जगह बैठा होगा। एरिया तो कैसे सेम होगा? जैसे कटिंग करोगे वैसे एरिया डिवाइड हो जाएगा। टोटल एरिया ए है। ए इधर देख ले, C2 C3 सीरीज में, तो उसका क्या बनता है? C2 प्लस क्या? इतनी सी बात पूछ रहा था, शर्म आनी चाहिए। और जिसको नहीं आ रहा है उसे भी शर्म आनी चाहिए, और दूसरे भी। देखो अब वैल्यूज रखो, C1 की वैल्यू रखो। उसको देख के समझा दूंगा मैं, पता नहीं, अभी सॉल्व करूंगा ना मैं तो बना है 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करोगे ना, CP और CS को। अच्छा, CP और CS को ऐड करना है। हां, तभी तो टोटल कैपेसिटेंस आएगा 80 के क्रॉस। ऐड नहीं करना। चलो अब देखो इधर, पहले तो ये फील करो। देखो ये ब्रांच यहाँ से डिवाइड हो रही है, पूरी प्लेट पर कितना है? एक एग्जाम्पल ले लो, 12 है। क्यों बच्चों? तो अगर ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, तो यहाँ भी 12 होगा, ये भी क्या होगा? पूरी प्लेट को आधे यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये दोनों अरेंजमेंट पैरेलल में हो जाएंगे। तो ऊपर एक है, कौन सा वाला? K1 वाला, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K1। ये कौन है? और ये K3, बाद में ले लेंगे। तो ऊपर चला गया। अब ये दोनों इसके पैरेलल में, और आपस में ही देख रहे हो ये अरेंजमेंट, ये दोनों आपस में सीरीज में। समझ गए? आ गया फील? ठीक है। अब तुम ये वैल्यूज रख लो। ये किस में थे? C23 सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला लगा लिया। अब C1 सुनो, पहले एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, फिर आता है K। अब एप्सिलॉन नॉट ए वाला पार्ट है, ये K1 को K बोल दो। K एरिया क्या हो गया? आधा। ऐसे कट करते हो तो आधा होता है एरिया। जब ऐसे कट होता है इधर से इधर तो डिस्टेंस आधी होती है, अगर उन्होंने बताया तब। तो A/2 डिस्टेंस सेम रही, D रही। जब ये वाला कैप्चर आया, इसकी डिस्टेंस क्या रही बच्चों? इस पर क्या हो गई है? D/2। इस पर एरिया कितना है? A/2। और इस पर भी कितना है? A/2। अब तक सबको सामने क्लियर दिख रहा है? वैल्यू पुट करनी है। ये सॉल्व हो गया। इसको बताओ, एप्सिलॉन नॉट, इसका डाइलेक्ट्रिक एरिया A/2 है ना, डिस्टेंस भी क्या है भाई? आधी। डिस्टेंस भी आधी, एरिया भी आधा, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन नॉट K A/2, डिस्टेंस भी क्या? अब यहां देखो, इसमें से कॉमन ले लो। क्या क्या? सभी कॉमन है, 2 टाइम्स हो गया। क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ A/, और बस सॉल्व करो। क्या कर दो जरा देखो। हाँ बोलो। सर प्रार्थना कह रही है कि जैसे वो वाला है ना, नीचे वाले तो ना A/4 आएगा ना। नहीं मैडम, इधर देखो, जब ये कट हो गया, आधी आधा हो गया, अब उसके बाद मैं थोड़ी ना इनको बीच में से कट कर रहा हूँ, फिर तो मैं इनको आधा आधा ऐसे कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, जब तुम सोचोगे तो क्यूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस ये नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ तुम छापते जा रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है, क्या करना चाहिए भाई बताओ, बोलो यार, पूरा कटिंग मार दें?
फिर यहाँ देखो, ठीक है, इससे और इसमें देखो, इस 2 को उधर लाओगे, अरे भाई इस 2 से ये 2, अब तो इतनी कहाँ है उधर क्या, ओके ओके, a/2 से ये 2 क्या कर दो। अब सुन लो, एप्सिलॉन नॉट के a अपॉन डी क्या आ गया, अपॉन डी मैंने कॉमन ले लिया, और ये 2 है, 2 भी कॉमन ले लो यार, 2 भी क्या ले लो कॉमन, ये पूरा का पूरा यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1, इसके जगह क्या बचेगा भाई 1। यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट के a अपॉन डी बाहर है और ये वाला 2 बाहर है, तो यहाँ भी क्या बचा 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया। हो सकता था इन प्रीवियस से कंपेयर करा देते तो सी के बराबर आ गया। कैलकुलेशन भी तुम्हारे लिए टिपिकल पार्ट है, क्योंकि तुम्हारा तो पहली चीज मैंने तुमसे क्या पूछा, देखो क्या पूछा बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया, सबने सीख लिया। फिर उसके बाद मैंने चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूछा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा था, ट्रिकी था, ठीक है, नेटवर्क बन के आराम से निकल आया। फिर उसके बाद मैंने तुमसे पूछा, क्या पूछा बेटा, चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर नियरेस्ट टू ए एंड बी, चलो ठीक है ये हो गया। फिर पूछा ये भी आसानी से निकल आया, लेकिन ये और ये थोड़े से लॉजिक लगाने से निकले। मैंने इस क्वेश्चन को बढ़ा भी दिया, एक चीज़ और भी पूछ ली। ये लॉजिक्स अगर तुम्हें होल्ड करने नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसका मतलब तुम टाइम पास कर रहे हो, तुमसे फिजिक्स के क्वेश्चन सेशन में कुछ होना नहीं। अब होता क्या है, मैंने कराया तो कुछ लोग घर जाके छूते ही नहीं, अब जब नहीं छुएंगे तो उन्हें और भी कुछ नहीं आया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, और भाई जाहिर सी बात है, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, इसका मॉडिफाइड रूप आ जाए। अब मॉडिफाइड रूप तो तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें ये आता हो, और ये तब आएगा जब तुम घर जाके करो इसे, ठीक है। अब मॉडिफाइड रूप सुनो ज़रा, वो दे देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस खुद। अब मेरी बात समझना, इसमें क्या किया गया था बेटा, निकलवाया गया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CAB बताएगा कोई, क्या थी बताओ, 1 माइक्रोफैरड। अब सुनना ज़रा तुम, ये 1 माइक्रोफैरड होने के बाद वो देंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस नेटवर्क इज दिस U, क्या दे देंगे बेटा, मान लिया 1200 जूल दे दी, ठीक है, और एक कैपेसिटर दे देंगे अननोन, कहेंगे फाइंड इट्स वैल्यू। मेरी बात समझ रहे हो। अब तुम इन क्वेश्चंस को तब होल्ड कर पाओगे जब तुमने इस क्वेश्चन को सही से किया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा प्रिंट नहीं है इसमें, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ठीक है, अभी बोल दूंगा, एक पेज छोड़ दो, क्योंकि इसके साथ ही अटैच करेंगे उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के साथ ही क्या करेंगे, अटैच। अब अगर ये क्वेश्चन जिसने भी नोट नहीं किया उस दिन, जाते जाते किया था ना, तुमने नोट कर लिया, अच्छा, सौम्या कहाँ है तुम्हारा, देख एब्सेंट थी, ठीक है। चलो मैं एक थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से होल्ड करते हो, लास्ट से बेटा। कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है, सीरीज का मतलब होता है सेम चार्ज जाना। जब तुम्हें नेटवर्क समझना आए तो तुम देख लो कि चार्ज डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो पूरी ब्रांच में चार्ज जा रहा है ना बच्चे, ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों सीरीज में है। और सीरीज में मैंने सॉल्व करना कैसे सिखाया था, मैंने कहा था तुम C/n ले लो, C/n, तो 3 क्या, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 1 के साथ ये किसमें कितना हो गया, 3 हो गया, फिर इसी टाइप का अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। मतलब ये जो है, जब ये 3 हो जाएगा बाद में, तो ये 3 3 3, फिर ये क्या आ जाएगा 1 1 के साथ ये क्या, तो ये फाइनली कितना बन गया था, ये फाइनली बेटा 3 बन गया, 3 बन गया। अब तो बात समझ आ गई। अब इक्विवेलेंट नेटवर्क ये मिला, इक्विवेलेंट नेटवर्क ये मिला, तो फाइनली CAB क्या बेटा, CAB क्या हो गया, CAB हो गया बेटा 1, क्या हो गया 1 माइक्रोफैरड हो गया। अब उन्होंने क्या पूछ लिया तुमसे कहा बेटा चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर नियरेस्ट टू AB, मतलब इस पे चार्ज। अब पता है ये चार्ज कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है बच्चों, देखो Q चला, क्या है भाई ये
सीरीज है, टोटल चार्ज है, टोटल नेटवर्क में क्या अप्लाई करते हो, QT, CT VT, ठीक है। तो CT VT, CT इज व्हाट, दिस ना, AB 1 इंटू VAB, VAB इज 900, ठीक है। ये तो है 900, कहाँ 900 वो दिया है, तो इसका मतलब कितना हो गया, माइक्रो कूलम। फिर माइक्रोफेरेड में था, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। दोबारा में क्या पूछा, चार्ज और नीचे आ गया, VEF, सेकंड पार्ट कहाँ गया इसका, सेकंड ये था, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, अब किसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड में। थर्ड में मैंने क्या क्या फाइंड कराया था, VEF, EF कहाँ है बच्चों, ये रहा, है ना, EF। तुम्हें AE भी फाइंड करना है, EF भी फाइंड करना है और FB भी फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। AE क्या क्या और फाइंड करना है, यहाँ से लिख लेना, VAE और बोलो बेटा, V क्या, FB, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इस पर इस पर इस पर, है ना। तो कैसे निकालते थे बताओ, सबसे पहले निकालो भाई, QT पता है, इस पर ड्रॉप निकालने वाले हो, तो क्या बोला था, इसी का चार्ज इसी का कैपेसिटेंस। तो मैं VAE की बात कर रहा हूं तुमसे, किसकी बात करूं, Q ओवर, इसको क्या बोल दो तुम, C1 बोल दे रहे हैं यार, चलो C1, इसको क्या बोल दो, C2, और इसको तुम बोल दो CEF, ठीक है। अब Q ओवर क्या, C क्या 1, उसी पे ड्रॉप, उसी का कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है भाई 900, C1 कितना है बच्चों 3, कितना आया वोल्ट में आएगा, दोनों माइक्रो में, ठीक है, 300 वोल्ट, ठीक है। बाकी निकालोगे क्या, EF क्या, Q अपॉन कितना CEF, Q कितना। अब तुम थोड़े से भी अगर इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें ये फील हो जाना चाहिए अब तक कि कैपेसिटेंस सेम है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। कैसे पता करा, सेम चार्ज सेम कैपेसिटेंस, तो ड्रॉप भी सेम। अब ड्रॉप सेम मतलब जो टोटल है, जो क्या है बच्चों, टोटल कितना है भाई, तुम्हारा जो टोटल है वो VAB है, विच इज 900 वोल्ट। अब वो ड्रॉप होना है 3 जगह, ठीक है। तो इक्वली तो ड्रॉप होगा जब इक्वल चार्ज और इक्वल क्या है, कैपेसिटेंस है। तो इसका मतलब 3 से डिवाइड कर सकते थे तुम, ठीक है। तो ये ही किसके बराबर हो गया भाई, ये जो है VEF हो गया और VFB, समझ गया ना, ये निकल आया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने फाइनली तुमसे एक बात और पूछ ली कि VCD बताओ, VCD, इसको फील करना है बेटा। अगर इस नेटवर्क की मैं बात करूं तो मैं इसे कैसे डिजाइन करूंगा वो देखो। दिस इज व्हाट E, यहां से क्या चला, ये कौन है भाई 3, ठीक है। कहां चले थे तुम, C पर, ये आया है ना, ये कौन है, ये वाला 2, और ये क्या बन चुका है अब 3, क्योंकि पीछे का नेटवर्क नहीं दिखा रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो 3, ठीक है। अब ये आया 3, ये पॉइंट कौन आया F, ये पॉइंट कौन सा है C, और ये कौन सा है D। अब तुम्हें ये फील होता होगा VEF की जो वैल्यू है, दिस इज व्हाट 300 वोल्ट। अब तो फिर तुम्हें तीनों सेम मिल गए, फिर इक्वली वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 100 100 100। तो इसका मतलब कौन, VCD, VCD इज व्हाट, कैसे लिख दूं, जो VF है उसका कौन सा पार्ट, थर्ड, ठीक है, 1/3 है उसका। तो इसका मतलब 300 अपॉन 3 कितना आया 100 वोल्ट। अब देख रहे हो कि रेशियो मेथड जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर हमारे काम आता है कि जब भी इक्वल कैपेसिटेंस इक्वल चार्ज हो तो इक्वली डिवाइड होता है। अब डिवाइड कौन होना है, यहाँ से डिवाइड होना था 900, यहाँ पहुँचकर वो क्या बन गया 300, तो अब 300 डिवाइड होना, आगे भी बढ़ा सकते थे, ठीक है। 100 आ गया यहाँ पर, इस पर और नेटवर्क होता तो ठीक। आसान क्वेश्चन कोई नहीं लगेगा तुम्हें, देखो अभी मैंने वही कराया ना। क्वेश्चन कौन सा बेटा, कहाँ से लेके चलते थे से, ये वाला क्वेश्चन लास्ट से, ठीक है। इसको भी लास्ट से लेके चलते हैं। अब इसका लास्ट पहचानो कहाँ है, ये डिपेंड करेगा जो पॉइंट है जिसके अक्रॉस तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कराएगा।
ठीक है, देखो इसके अक्रॉस फाइंड करा है बेटा, है ना, तो लास्ट ये रहेगा इसका। अब जरा इसे देखो, सीरीज में सी बाई एन करते हो, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि आधा रह जाता है। सुनना बेटा मेरी बात, अगर दो सीरीज में सेम नंबर के लगे हों, जैसे कितना 4 4 के हों, 4/2 करते हो, क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है। चलो बताओ, 2c 2c c, 2c 2c क्या रह जाएगा? 2c/2 करोगे ना, c रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 2c 2c c, c c दांत मत दिखाओ, c c इसके साथ ये किस में है बच्चों? पैरेलल। तुम्हें पता है ऐसी ही क्लास थी, ठीक है, यही क्वेश्चन करा रहा था, ऐसे ही दांत दिख रहे थे जैसे आज दिख रहे हैं, और यही क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड में आ गया। सिर्फ 2 बच्चों ने किया। समझ रहे मेरी बात? तो कॉन्सेप्ट को समझो। ये आया 2000, इससे पहले, इस साल से पिछले साल, ठीक है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया बोर्ड में। समझे मेरी बात? 3 नंबर में, ठीक है। और कौन गलत कर रहा है? वो जो बाहर टंगी है उज्मा, इधर ना बाहर बोर्ड जो है, वेदी वाली वेदी की जो टॉपर थी वो गलत कराई, ठीक है। एक अर्पित नाम का बच्चा था राधा माधव को, वो ठीक करके आया, ठीक है। सुनो, 2c 2c ये इसके साथ क्या है? कितना बन गया? 2c 2c 2c, ठीक है, c c 2c 2c c c 2c 2c, सॉल्व हो गया ना। तो सी ए बी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बेटा? अरे यार तुम दांत दिखा रहे हो, फिर कितना आंसर आएगा बेटा? दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ अदर नेटवर्क ना। कितना आया था? सी आया था। ये पॉइंट क्या था? ए बी। सी ए बी बताओ, बोलो यार। सी ए बी इज क्लियर है? अब ये वाला सी ए सी, देखो इधर सी ए सी, ए सी। बेटा अब इधर वाला पार्ट अलग सॉल्व करोगे, ठीक है, और इधर वाला पार्ट क्या करोगे? अलग। बीच में उसको क्या कर दोगे? ले आओ। तो इतना सॉल्व करो जरा। 2c 2c c, c c c 2c c, c बन गया। कहाँ लगा दूँ? ठीक है, इसे कहाँ लगा दूँ? यहाँ। बताओ बेटा क्या हुआ? कितना? आंसर बताओ। सी ए सी इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी। क्लियर हो गया? अब सब कर लोगे, कोई भी नहीं बच सकता, ठीक है। ये देखो ए डी है, इधर का पार्ट सॉल्व होगा, इधर का कितना आएगा? 3c। देखो ना 2c 2, अच्छा ये अलग हो गया, इसको क्या ले लेना? 2c, वरना कॉम्प्लिकेटेड होगा अननेसेसरी। ये 2c हुआ, ये 2c हुआ, कितना हो गया? ये 3c, ठीक है। और ये कितना हो गया बच्चों? ये भी क्या हुआ? ये 3c रहा, सही है। हाँ, अब ये निकाल लोगे, देखो कितना 3c आ जाएगा। जब भी तुम्हें ऐसा डायग्राम दिखे जो कॉम्प्लिकेटेड दिखे, रीड्रॉ करना शुरू कर दो। ए पॉइंट से चलना शुरू किया बेटा, बताओ ए, तुम्हें 2 कैप्सूल दिखते होंगे, एक कौन सा दिख रहा है? C1, और एक कौन सा दिख रहा है? C3। ड्रॉ कर लो। C1 किधर है बेटा? ये रहा C1, एंड C1 वैल्यू ऑफ C1 इज, कहाँ पहुंचा वो? उसकी दूसरी ब्रांच देखो, D पॉइंट पे जा रही है? नहीं, C पर जा रही है। किस पर जा रही है बेटा? C पर। दूसरा देखो, बोलो, उससे और कौन चल रहा है? कहाँ पहुंचा? C3 की वैल्यू बताओ, किस पॉइंट पे बेटा? D पर। 2 ड्रॉ हो गए। अब देखो CD के बीच में कौन है? उत्कर्ष। C5। तो CD के बीच में बेटा C5 है। अब मैं C5 अगर दिखाऊं तुम्हें, तो यही तो ड्रॉ करूंगा ये। दिस इज व्हाट? C5, सही है। अब C से बताओ कौन चला दिन? C से कौन चला? C2। कहाँ पहुंचा बेटा? B पर। देखो दिस इज व्हाट?
C2, C2 की वैल्यू कहाँ जा रहा है? B पर। एक बचा ना C4, किस किस के बीच है बच्चों? C4 खत्म। अब सुनो, ये अभी भी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये अभी भी क्या लग रहा है? अगर ये इस कंडीशन में तुम्हारे सामने सर्व किया गया तो तुम दो तरीके से सॉल्यूशन करते हैं इसके। पहला सुनो, ये है अपर ब्रांच भाई, क्या है? अपर ब्रांच। इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है, ये है लोअर ब्रांच। उन्होंने कहा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? उन्होंने कहा कि अगर रेशियो ऑफ क्या बच्चों? ऑफ अपर ब्रांच, अगर वो लोअर ब्रांच के रेशियो के बराबर है। देखो कौन कौन? C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू किसके? C3 अपॉन C4। C1 अपॉन C2 निकालो भाई, 2/4 ये निकालो। अब बताओ ये दोनों इक्वल है या नहीं? अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, तो इसका मतलब है बेटा इसका पोटेंशियल, किसका? C पॉइंट का, मतलब VC, और किसका पोटेंशियल? D पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब जब भी, मैंने कल क्या बताया था, अगर दो पॉइंट इक्वल सेम पोटेंशियल पर हों तो उनके बीच करंट फ्लो नहीं होता। मैंने क्या दिखाया था? मैंने एक वायर को पकड़ के दिखाया था, ठीक है? तो मैंने वायर पकड़ के दिखाया था तो मेरी बॉडी में करंट इसलिए नहीं फ्लो हो रहा था क्योंकि बॉडी का सारे पॉइंट्स क्या थे? सेम पोटेंशियल पर थे। किस पर थे? सेम पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हमें बताता है कि इफ अगर ऐसी सिचुएशन है तो बेटा 2 पॉइंट्स क्या होंगे? VC इक्वल टू क्या होगा? VD। मतलब नो क्या चीज? चार्ज फ्लो किसके थ्रू? फ्लो थ्रू किसके? C5। अब जिसका काम क्या है? चार्ज स्टोर करना, चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो किसी काम का नहीं है। जैसे मान लिया तुम लोग सब बैठे हो क्लास में, कुछ लोग सिर्फ हंसे जा रहे हैं, ठीक है? वो आज दवाई खा कर नहीं आए। क्या खा के नहीं आए? दवाई। तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट नहीं समझ रहे हैं। वो क्या नहीं कर रहे हैं? सब्जेक्ट नहीं समझ रहे। तो इन्हें यहाँ बैठा हो या क्लास के बाहर, बात क्या है भाई? एक ही है। बात क्या है? एक ही है। तो तुम इसको C5 कोई अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है क्या? उसके थ्रू तो कोई चार्ज ही नहीं फ्लो हो रहा है। उसका होना ना होना क्या है? इक्वल, बराबर है। तो इसका मतलब उसको क्या कर दो? रिमूव कर दो। तो C5 क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया, ठीक है? अब C5 रिमूव करते ही ये सर्किट कैसा बन जाएगा बेटा? तुम हटा कर देख लो उसे। वो दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों किस में? पैरेलल। मैं रीड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस सोच लो ये क्या है, यहाँ नहीं है, ठीक है? मैं तो हटा भी दे रहा हूँ। चलो, बात समझ गए तुम? अब ये तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा? ये किस में आ गए? ये भी। इसका वैल्यू बताओ। C12 क्या होगा? C12 सीरीज में है ना, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 कितना? 4 2 8/6 कितना? 4/3। और दूसरा कौन है बेटा? 3 4 3 4 कितना है? 1 इंटू 2, 1 प्लस क्या? 2, 2 बाय कितना? 3। ये किसमें है बच्चों? पैरेलल में। तो CAB जो निकालूंगा मैं, दिस इज व्हाट? 4/3 प्लस 2/3, 6/3 मतलब 2। तो कितना आंसर आ गया? 2 माइक्रोफैराड। 6/3 कितना आ गया बच्चों? ये 2 आ गया। क्लियर है? ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन समझ गए तुम? ये कौन से होंगे? अब ये देखो, मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्डअप इसलिए कर दिया, वैसे मैं ये किस में पढ़ाऊंगा तुम्हें? कलर एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाऊंगा, और मैं वहां प्रूफ करके दिखाऊंगा क्या? कि द पोटेंशियल ऑफ C पॉइंट एंड D पॉइंट आर सिमिलर व्हेन, कब? जब रेशियो ऑफ अपर ब्रांच के कैपेसिटेंस का रेशियो किसके इक्वल है? लोअर ब्रांच के कैपेसिटेंस के। वहां पर रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहाँ, बाकी वहाँ नोट करो। इसको C1 कह दो। C1 इसको क्या कह दो? इसको क्या कह दो? C1 कनेक्ट है A और C के। A ये दिख रहा है, C ये दिख रहा है। क्या कनेक्ट करके दिखाऊं? बोलो। C1 कर दिया कनेक्ट। नाम के कितना है वो? दूसरा देखो, C और D के बीच दिख रहा है। C D के बीच कौन है?
सी कहाँ है, डी कहाँ है बेटा, कनेक्ट कर दूँ, नाम क्या दूँ उसको, C2, वैल्यू क्या दूँ, क्लियर है। एक बच्चा बताओ किस किस के बीच कनेक्ट है, डी और ये डी दिख रहा है और बी कहाँ दिख रहा है, देखो बताओ बेटा, देखो बी और किसके बीच कनेक्ट है, डी के, बी ये दिख रहा है, डी ये दिख रहा है, नाम क्या है उसका, C3, वैल्यू कितनी है, क्या दिख रहे हैं तुम्हें, खत्म हो गए, क्या आंसर आया, CABB। कितना करते हो पैरेलल में, तीनों ऐड करते हो, 2 + 3 + 5 कितना हुआ बेटा, ये होता है आंसर। हाँ तो बच्चों उन्होंने स्टेडी स्टेट में क्या बोला कि इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिकम्स क्या, कैसा, फुली, और फुली चार्ज में मैंने अभी क्या दिखाया तुम्हें, वो क्या कर गया था, फुली चार्ज होने के बाद ऑफ हो गया था, तो इसका मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्विच ऑफ की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन इनिशियली तो उसने अलाउ किया था ना, बल्ब क्या करके दिखाया था मैंने तुम्हें, ऑन करके दिखाया था, वो ग्लो कर रहा था, इसका मतलब वो सर्किट में करंट को अलाउ कर रहा है, करंट को अलाउ करने का मतलब स्विच ऑन की तरह क्या कर रहा था, काम कर रहा था, क्लियर। अब सुनो इस क्वेश्चन को बनाया उन्होंने कहा इन गिवन सर्किट फाइंड, क्या लिखा बेटा, इनिशियल का मतलब कैपेसिटर किसकी तरह काम कर रहा है, स्विच ऑन, तो इनिशियली स्विच ऑन है ना, कैपेसिटर ऑन है, कौन है उन्हें, कैपेसिटर ऑन, फिर उनका फाइनल करंट सप्लाई बाय बैटरी, फाइनल का मतलब थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर क्या हो गया होगा, फुली चार्ज हो गया होगा, तो फाइनल जब निकालेंगे तो कैपेसिटर क्या हो गया होगा, ऑफ। अब हमारे सामने सर्किट है, हमें एप्लीकेशन भी पता है, हमें एप्लीकेशन को करना है। अब तुम मुझे बताओ इनिशियली पहला पार्ट ये है, बिहेव्स लाइक क्या, स्विच ऑन, स्विच ऑन का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, कई तरीके से उस टेक्निकल टर्म को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फुली चार्ज हो गया, बोल देंगे ऑफ हो कर देगा, करंट को अलाउ नहीं करेगा, क्या बोल देंगे, वो किसके, जीरो रेजिस्टेंस के तरह बिहेव कब करता है, इनिशियली जब तक फुली चार्ज नहीं हुआ होता है। भाई तुम स्विच ऑन करते हो तो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या ऑफर कर रहा है, वो जीरो, जब उसे बंद कर देते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऑफ करने से रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अपोज करना यार, इसका मतलब क्या हो जाना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करना, क्या करना, तभी तो अलाउ नहीं करेगा। तो बेटा ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्विच बोला जैसे, और वो रेजिस्टेंस को रेफरेंस मान के भी डिफाइन कर देते हैं। सुनो क्या, स्विच ऑन इसका मतलब अलाउ करना, इसका मतलब रेजिस्टेंस ना होना, रेजिस्टेंस क्या चीज़, बेटा देखो मैं करंट की बात कर रहा हूँ ना, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, इन्फिनिटी मतलब मैंने लिखा था ब्रैकेट में वेरी लार्ज वैल्यू, तो इसका मतलब अलाउ करना। फायर देखो दो चीज़ें हैं, तुम सब लोग सही सोचते हो थोड़ा, लेकिन तुम ना कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। जैसे तुमने ये बोला फायर कब लगेगी, I = क्या लगाऊंगा, V/R, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है और मैं इसको क्या कर दूं, इन्फिनिटी कर दूं, किसको, रेजिस्टेंस को क्या कर दूं, करंट क्या हो जाएगी, ठीक है। अब करंट इस केस में इन्फिनिटी हुई, ठीक है, तो क्या हो गया, ये करंट जब तब फायर कॉज हो गई, ठीक है। अब मैं तुमने दोबारा बोला रेजिस्टेंस यहाँ भी जीरो होता है, मैं कहाँ जीरो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट पे, स्विच पे जीरो कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ से पास हो रहा है, रास्ते में रेजिस्टेंस तो है ना उसके, क्या है भाई, सिचुएशन ये है कुछ, देखो बेटा मैंने एक स्विच बना दिया है, यहाँ क्या लगा दिया है, तुमसे मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ रेजिस्टेंस कितना है, इसके थ्रू तभी तो करंट फ्लो होगी, लेकिन वो पूरे सर्किट का जीरो थोड़ी ना है, मैं तो स्विच की बात कर रहा हूँ, किसकी, स्विच की। तो अब जहाँ बोला जा रहा है तुम उस चीज़ को इमेजिन करो, ये नहीं सबको एक साथ कनेक्ट कर दो। तो जब वो बोले कोई भी डिवाइस है और वो स्विच क्या है, ऑफ है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस क्या, इनफाइनाइट क्या कर रही है, ऑफर कर रही है। अभी तुम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे आगे, ठीक है, वो भी किसके, स्विच की तरह काम करते हैं, वो भी किसकी तरह, स्विच की तरह काम करते हैं। जब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं तो स्विच ऑफ हो जाते हैं, और क्या करते हैं, जब जीरो रेजिस्टेंस स्विच ऑन हो जाते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा ये मोबाइल है, ठीक है, इतना छोटा सा, जिसे तुम कैरी कर लेते हो, आसानी से कहीं भी ले जाकर उसको ऑपरेट कर सकते हो, उसमें अगर ऐसे स्विच लगे होते ना तो पूरा कितना, एक बक्सा होता है ना उसके बराबर होता मोबाइल। उसमें किसको काम करवाते हैं, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स, डायोड होते हैं उसमें लगे हुए, वही स्विच ऑफ और स्विच ऑन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स से ही बनकर ये चीज़ें बनी हैं। चलो छोड़ो, इनिशियली कैपेसिटर क्या है, इनिशियली ऑन है,
क्या है, उस चीज को वो क्या कह देते हैं, जीरो रेजिस्टेंस। इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ, स्विच ऑन। ठीक है, क्या हुआ बेटा, ये लैंग्वेज बदल दी, बस क्या बदल दी, लैंग्वेज बदल दी। ठीक है, वो उसका मतलब ऑन ही है। अब बताओ स्विच ऑन है, अब इसे भूल जाओ, क्या कर जाओ, इसे भूल जाओ, ये कैपेसिटर है, इसे भूल जाओ, ये कैपेसिटर है, ये किसके तरह काम कर रहा है, बोलो, स्विच ऑन। ये भी किसके तरह काम कर रहा है, स्विच ऑन। इसका मतलब तुम्हारे सामने एक सर्किट बन के आ गया, कैपेसिटर को भूल जाना, स्विच की तरह काम कराना। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें ऐसे बनाकर दिखाया था, की कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, की। अब इसको स्विच मानकर चलो। अब बताओ सर्किट में ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, 10th का क्वेश्चन है बेटा, ये किसका, एक ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। क्या करते थे, R1 + R2 कितना हो गया, इसका कितना है 3 ओम। एक बात और तुम्हें बता रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, निकालो इसका जरा इक्विवेलेंट कितना बेटा, बोलो 3 + 1/3 1/3 करते थे। ठीक है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ इधर, 1/3 + 1/3, 3 एलसीएम लेते थे, 1 + 1 2/3 और इसको रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। अब किसको जोड़ा मैंने, नाम भी बोल दे रहा हूँ उसको, दिस इज R1, दिस इज बेटा वॉट R2, ये क्या है R3। तुमने R2 R3 को जोड़ लिया, किसको जोड़ लिया, R2 R3, कितना आया, R2 3 आया। फिर तुमने इन दोनों को जोड़ लिया, तो वो कितना आया बेटा बताओ, वो लिख रहा है 3/2, वो कौन कौन आया 3/2 जरा बताओगे मुझे, R1 2 3 आया। अब तुम बताओ, ये सर्किट अगर मैं डिजाइन करूं तो तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये लिख रहा हूं 3/, क्या, अरे भाई इक्विवेलेंट लिख दिया, 10th में करते आए हो, सर्किट डिजाइन किए थे। ठीक है, इस पूरे को तुमने क्या लिख दिया, 3/, कितने को, इतने को। वो तो स्विच हो गए, कनेक्टिंग वायर की तरह काम हो गए। क्या लिख दिया, इसीलिए लिखा उन्होंने जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो ये तो वायर बन गया, एक ये भी वायर बन गया, इसको तो खत्म ही कर दो। तो रेजिस्टेंस एक ये बचा, 2 ये बचे, ये दोनों सीरीज में और इनके साथ ये किस में, पैरेलल में होकर कितना आया। अब पता है ये लिखा होता है ये, अब तुम्हें इसमें बहुत, इसमें 12th में क्या करोगे तुम, ऑपरेट करोगे। तुम्हारे ICSE में तुम्हें 10th में ये बताया गया। ठीक है, जब यहाँ लिखा हो इसका मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस 1, ये कितना हुआ बेटा 4। अब ये और ये किसके साथ कैसे, मतलब अब तो नाम मत ले लो, थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारे सब पे। भाई चार्ज क्या, करंट सेम हो रही है, फ्लो। ठीक है, अब देखने, मैंने क्या बोला, देखने से नहीं जज करना है। कभी कभी वो लगेंगे तुम्हें पैरेलल में, बेटा वो सीरीज में। इसको मैं घुमा के यहाँ रख दूं तो सीरीज में नजर नहीं आएगा। अब ये बताओ, इसके साथ ये सीरीज में हो गया, कैसे ऐड करोगे बताओ बेटा, RT बताओ, टोटल रेजिस्टेंस, दिस सम प्लस 3/2 + 1 कितना हो गया बेटा 5/2, मतलब 2. बस खत्म, बस खत्म। तुम्हारे सामने पता है क्या चीज बन के आई, तुम्हारे सामने ये चीज बन के आई, दिस इज RT। और क्या लगी है तुम्हारे सामने, बोलो बेटा, बैटरी लगी है। क्या लगी है, बैटरी। तुम सारे रेजिस्टेंस क्या कर चुके हो, सॉल्व कर चुके हो। अब तुम अपना लेवल देखो यार। पता है कभी कभी मुझे तुम्हें पढ़ाते हुए पे ये ध्यान आता है, यार ये लोग 10th में क्या करते थे। तुम्हें इतनी सी चीज टफ लगती है, सोचो। और ये शुरुआत है। कितना है बेटा ये कितना है, करंट नहीं निकाल सकते। बताओ भाई करंट क्या होगा, ओम्स लॉ, I = V/, 10th का है पार्ट। ठीक है, I = चलो याद तो है कम से कम मैडम, थैंक यू। 4/ कितना 2.5 को मैं चाहूं तो क्या लिख लूं, 3/, वो कितना 5/2। ठीक है, 2.5, इसको हटाओ 0 लिख लो। अब बताओ ये कितना आया बेटा 8/, एक ही बात। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन क्या 12th का है, क्वेश्चन 10th का है। सिर्फ एक डिवाइस यूज हुई 12th में जिसको कैपेसिटर बोला उन्होंने, और उसका फंक्शन बताकर उसको
फंक्शन बताकर एज अ स्विच काम कराकर उन्होंने वो क्वेश्चन 12th में सर्व कर दिया। ये लास्ट ईयर आया था, बच्चों की लग गई, बच्चों की लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि वो एक्चुअल चीज़ें पढ़ते ही नहीं, उन्होंने बस कैप्स्टर पे Q=CV लगाए पढ़े, उसका एक्चुअल फंक्शन ही नहीं देखा क्या कर रहा है वो कभी स्विच की तरह भी काम कर सकता है भाई। ठीक है, अब बताओ, पहला आंसर आगे निकल गया। उन्होंने कहा इन अ सर्किट फाइंड इनिशियल एंड फाइनल करंट। इनिशियल करंट आ गई, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ होगा? अपने आप से ऑपरेट करो बेटा, तुम्हें खुद आता है, स्विच ऑफ हो गया। लिखना शुरू करा उन्होंने, फाइनली इट बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट। का मतलब जानते हो, स्विच ऑफ मतलब की को ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी क्या हो गई? अब आंसर बता दो। तुम्हें सब आता है बेटा, और तुम्हें नहीं आता है तो 10th की एक बार किताब खोलो, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही नजर आएंगे। चलो अब करके दिखाओ, करंट निकालो। सही लगा रही हो, चलो बताओ फाइनल आंसर। ये 2 + 1, हाँ वो बाद में ऐड करोगे। हाँ सुन रहा हूँ बेटा, मैं तेरी सुन रहा हूँ। हाँ देखो, मैं मतलब तुम लोग एप्रिसिएशन ऐसा थोड़ी ना नहीं करता हूँ, तुम लोग तो दुश्मन समझते हो। ठीक है, R2 है ये। पहले क्या हो रहा था देखो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, करंट इधर भी जा रही थी और इधर भी जा रही, दोनों काम कर रहे थे। इसमें ये काम कर रहा था, इसमें ये दोनों काम, ये सर्किट के पार्ट थे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जब ये फुली चार्ज हो गए, इधर जाना बंद हो गई, इसका तो काम ही खत्म। तुम बेटा उसको स्विच ऑफ कर दिए ना, रोशनी दिख रही है तुम्हें आती? क्यों नहीं दिख रही है? तुम्हारे पास तो आंखें हैं, देख सकते हो, किसी किसी के पास तो 4 हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया? इसने, अरे बस करो, इसने क्या कर दिया? अरे यार तुम लोग बस बीच में बोलने लगते हो। क्या हो गया? ये बंद, स्विच ऑफ मतलब करंट जाना बंद हो गया। किसी काम का रहा क्या भाई? इसकी तो क्या है, इसकी जो अहमियत है वो तब तक है जब तक ये काम कर रहा है। ठीक है, और जिस दिन काम करना बंद, उस दिन इसको हटा दिया जाता है। ये समाज का रूल है। तुम अगर नहीं अच्छे से पढ़ोगे, तुम्हें भी समाज क्या कर देगा? तुम्हें कोई नहीं, तुम जाओगे किसी फंक्शन में, सीधे खाना खाओगे, कोने में खड़े होके चले आओ, और अगर तुम अच्छे से पढ़ लिख गए, अच्छा रिजल्ट दे दिया, तो 4 लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे कि हाँ देखो वो, भीड़ लग जाएगी, तुम सेलिब्रिटी बन जाओ सोच कर। बेटा ये खत्म हो गया, चलो अब बस खत्म हो गया। अब देख लो सर्किट में करंट रेजिस्टेंस कितना बचा, 1 2 3, तीनों सीरीज में बेटा। ठीक है, 4 हो गया, तो बस RT कितना हो गया? गुड, वेरी गुड भाई। ठीक है, कौन कौन आए बच्चे? ये वाला। ठीक है, अब इसको नाम दे दो RT। अब RT रह गया 2 + 1 + 1, दिस इज 4। बैटरी तो वही लगी है, जो काम का नहीं था उसे क्या कर दिया? हटा दिया बेटा। 4, करंट कितनी आ गई? I = V/R' बोल दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज 4 ओवर कितना, क्या है इसमें?